हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्राइडे थेरेपी क्लब। ये हमारा सेकंड सेशन है एंड मैं आज बात करने जा रही हूँ। पहले मेरे को एक छोटा सा आपको इंट्रो देना दो। आपने देखा है कैसे बहुत टाइम पहले फिजिकल हेल्थ को लेकर इतने ज्यादा लोग कॉन्शियस थे। बहुत पुराने टाइम से ही हमारी फिटनेस को लेकर लोग अवेयर थे, बट मेंटल अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ की रिगार्डिंग अवेयरनेस अभी कुछ सालों में आई है, शायद पिछले कुछ 8-9 साल में। और अब हर इंसान इसको लेकर काफी ज्यादा अवेयर है। बट एक चीज जो और कुछ टाइम बाद आएगी, जिसके बारे में तब वर्कशॉप हुआ करेंगी और बहुत लोग सेशन लिया करेंगे, वो होगी सोशल हेल्थ। क्योंकि हम लोग टाइम के साथ साथ अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से बहुत ज्यादा कटते जा रहे हैं और जल्द ही वो टाइम आने वाला है। मैंने एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल भी पढ़ा था, कैसे जल्द ही लोगों को फ्रेंड्स भी परचेज करने पड़ेंगे। लाइक देयर वुड बी अ सिस्टम जहां पर हम लोग पे करेंगे। अभी भी ऐसा होता है, बट कुछ टाइम बाद ये एक बहुत ही एसेंशियल चीज बन जाएगी। तो ये सब चीज मुझे याद आई क्योंकि मैं भी ऐसे सोचती थी कि मुझे अपनी लाइफ की ना, जो भी मैंने सीखा है या फिर जो मेरे स्ट्रगल रहे, क्योंकि स्ट्रगल हर एक की लाइफ में होता है, भले कोई कुछ बड़ा कर रहा हो, छोटा कर रहा हो, मुझे वो सब शेयर नहीं करने। तो मैं अपनी वीडियोस में जो मैंने सीखा होता था लाइफ में, मैं बस वो बता रही होती थी। लोग मुझे कहते भी थे कि अपने एग्जाम्पल्स क्यों नहीं बताते हो, विच दे वर वेरी राइट। बट मैं बस अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के बजाय अपनी लर्निंग शेयर किया करती थी। बट अभी मैं ये सोच रही थी कि जब हमें मुसीबत में होते हैं ना, या फिर हमें कोई डिसीजन लेना होता है, तो हम हमेशा उन लोगों को नहीं सुनते हैं जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। हम कभी कभी उन लोगों से भी एडवाइस लेते हैं और अक्सर हमें हिम्मत उन्हीं लोगों से मिलती है जो जिन्हें शायद जो चाहिए था वो नहीं मिला, बट फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, होप नहीं छोड़ा, और कैसे लाइफ ने उन्हें एक नया डायरेक्शन दे दिया। क्योंकि सरेंडर करना और कैसे पेशेंस रखना, होप रखना, वो सब हमें उन्हीं सब लोगों से पता चलता है। और वो लोग कौन होते हैं? वो हमारे मम्मी पापा भी होते हैं। जैसे कि बचपन में हम क्या अपने रोल मॉडल्स बोलते थे जिन्हें, वो होते हैं। हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे फादर, हमारी मदर, जिनके भी शायद अपने कुछ सपने होंगे, बट वो कैसे हम पूरी लाइफ, बिकॉज पेरेंटिंग इज समथिंग, उनकी पूरी लाइफ की इन्वेस्टमेंट, तो वो पूरी तो उन लोगों से सीखने के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ होता है। और फिर बात करूं टीचर्स की, तो कैसे हमारे ट्यूशंस हुआ करते थे और टीचर्स हमें कुछ ना कुछ बता रहे होते थे, समझा रहे होते थे, और हम लेक्चर सुनकर उनकी वो बातें छोड़ दिया करते थे, हमें याद भी नहीं रहती थी। पर जब हम घर से दूर होते हैं और जब जरूरत पड़ती है, तो मम्मी की छोटी छोटी बातें याद आ जाती हैं, पापा ने कुछ बताया होता है वो याद आ जाता है, फिर अपने टीचर्स ने जो लेक्चर के टाइम पे हम लोग को कुछ चीज समझाई होती है, जो हम उस टाइम ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो भी हमें याद आ जाती है। और जरूरत पड़ने पर तो रील से लेकर रियल लाइफ तक हर चीज काम आ जाती है। मेट्रो में साथ में कोई इंसान बैठा हो, वो फोन पर किसी और से बात कर रहा होगा, उसे कुछ समझा रहा होगा, अगर हम वो भी सुन लेते हैं ना, तो वो भी हमारे काम आ जाता है। क्योंकि जो भी हमारे ईयर्स सुन रहे हैं, वो भले हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे अंदर बैठ जाती है। तो कहानी तो हम सबके पास है। मुसीबत में रोकर, फिर सब कुछ हार कर, एक दिन जब सब जीत लेते हैं, फिर उसकी तसल्ली, और फिर बाद में वो सब याद करके उस सब पर हंसने की जादूगरी हम सबके पास है। तो कहानी हर इंसान के पास है, और हर दिन एक कहानी लिखने का मौका भी हम सबके पास है। बस कुछ लोग ना जिंदगी जीतने का इंतजार करते हैं। वो सोचते हैं कि ये मिल जाएगा, ये होगा, तब मैं अपनी लाइफ की ये वाली स्टोरी सबको बताऊंगा, जो शायद मैं भी सोचती थी। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने डेथ बेड पर बैठे होते हैं और अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी, सबको बैठाकर अपने जीवन भर की सीख सोचते हैं एक बार में सब सिखाते। और फिर आते हैं वो लोग जो इसी जिंदगी में जाग जाते हैं और जीने का डिसीजन लेते हैं। वो बड़े मोमेंट्स का वेट नहीं करते। वो चाहे हमारे फ्रेंड्स हो या ऐसे ही कोई अनजान हो, उनकी बातें सुन लेते हैं जो उन्हें सुनानी होती है। कुछ अपनी लाइफ की सीख, या जो अपनी लाइफ के छोटे छोटे स्ट्रगल्स हमारे होते हैं, वो सब भी वो उन्हें शेयर कर देते हैं। क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें जो हमें लगता है कि क्या ही किसी को इंस्पायर करेंगी, वो कभी कभी ना किसी के लिए बहुत बड़ी उम्मीद बन जाती है। जिन लोगों से आपने सोचा भी नहीं होगा ना, अक्सर आपको उम्मीद उन्हीं लोगों से मिलेगी।
तो कहानियां सब लोग के पास है, आपके पास भी और उनके पास भी। अपनी कहानी लोगों से शेयर करने से कभी मत डरिए। ये मैंने भी सीखा है और अब ये आप भी सीखिए, क्योंकि थेरेपी कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी चीजों में नहीं होती, या बहुत बड़े फेमस लोगों की बहुत बड़ी बड़ी स्पीच सुनने से शायद कभी कभी हमें वो हिम्मत नहीं मिलती, शायद कभी कभी हमें वो लेसन नहीं मिलते, क्योंकि कभी कभी ना हमें उन लोगों की स्टोरीज ज्यादा इंस्पायर करती है जो एक टाइम पर हमारी तरह बार बार फेल हो रहे थे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लाइफ ने उन्हें एक नया डायरेक्शन दे दिया। मैंने तो इससे ये सीखा कि कभी सेल्फ डाउट नहीं करना और कभी ये नहीं सोचना कि मेरी कहानी में ऐसा क्या ही है, और इस हेसिटेशन की वजह से अपनी बात बताने से नहीं डरना, क्योंकि क्या पता किसी को हमारी उसी कहानी की जरूरत हो। क्योंकि हर इंसान अगर सब कुछ खुद से सीखने लगा तो पूरी जिंदगी ठोकर खाता रह जाएगा, पर वही चीजें अगर हमने एक दूसरे से सीख ली तो शायद ये जिंदगी और ज्यादा आसान हो जाएगी। तो द फ्राइडे थेरेपी क्लब का सेशन 2 यही था कि आप अपनी बातें लोगों से शेयर कीजिए और लोगों की बातें भी सुनिए, क्योंकि सोशल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।